दोस्तों एक और एसएमई अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसका नाम है वोलर कार लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है दोस्तों कोलकाता में। ये इशू खुल रहा है दोस्तों 12 फरवरी 2025 को और ये क्लोज हो जाएगा 14 फरवरी 2025 को। कंपनी ने कहा कि भैया देखो हमारा जो प्राइस बैंड है वो है 85 रुपीज़ से 90 रुपीज़ पर शेयर और 30 लाख शेयर्स के लिए ये आईपीओ लेकर आई है कंपनी और कहा है कि भैया इस तरह से देखो हमारा जो फ्रेश इशू है वो 27 करोड़ रुपीस का है। यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1600 शेयर, जी हाँ 1600 शेयर्स की लॉट में आपको लगाना होगा 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं आपको भैया यहाँ पर ये आगाह जरूर कर दूँ कि प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मुझे किसी भी रेगुलेटर किसी भी अथॉरिटी ने ऑथराइज नहीं किया कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भैया बढ़िया शेयर है ले लो या खराब शेयर है मत लो। ये डिसीजन पूरी तरह से आपका है। हम करते हैं पूरा एनालिसिस किसी भी आईपीओ का और खास तौर से एसएमई के आईपीओ का। दोस्तों यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी, चलिए शेयर्स तो आ रहे हैं 30 लाख, लेकिन जो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको केवल 9,77,600 शेयर ही मिलेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो केवल 611 रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वही यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। इस कंपनी की जो लिस्टिंग होगी वो एनएससी एसएमई पर होगी। कंपनी ने कहा है कि देखो भैया हम प्राइमरीली एंगेज्ड हैं इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ईटीएस उन्होंने बताया है। और कहा है कि जैसे आईटी कंपनी हैं, आईटीएस कंपनी हैं, लार्ज कॉरपोरेट्स हैं और एमएनसीज हैं, वो हमारे क्लाइंट हैं और हम उनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि भैया देखो हम कवर करते हैं क्या, होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम, पूरा भैया डोर टू डोर सर्विस देते हैं हम। जो भी इन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं घर से लेते हैं ऑफिस छोड़ते हैं, ऑफिस से लेते हैं वापस इनको घर छोड़ देते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी जो सपोर्ट है 24/7 रहती है, डेडिकेटेड लोकेशन टीम्स है हमारी, और हमारे पास भैया फ्लीट ऑफ वेरीफाइड व्हीकल्स है जो हमारे बढ़िया वेरीफाइड ड्राइवर जो हैं वो चलाते हैं। कंपनी ने कहा कि हम जो ऑपरेट करते हैं अभी, एक तो कोलकाता में करते हैं, मुंबई करते हैं, पुणे करते हैं, भुवनेश्वर, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और लुधियाना, ये कुछ जगह बताई जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फ्लीट है वो इन जगह पर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंपनी ने ये भी कहा कि देखो हमारे पास जो फ्लीट है ना भैया वो दो तरह से है, एक तो वेंडर सोर्स होती है और दूसरी कंपनी जो हमारी है हमारे पास लीज्ड व्हीकल है। जो मेन कस्टमर कंपनी ने बताया, उन्होंने कहा कि भैया विप्रो लिमिटेड जो है ना वो हमारा खास कस्टमर है, मेन कस्टमर है, क्योंकि जो 2022 में जो रेवेन्यू आया था विप्रो से वो मोर देन 80% था और 2024 फाइनेंशियल ईयर में विप्रो लिमिटेड से ही जो हमारा रेवेन्यू हुआ वो लगभग 68% और 30 सितंबर 2024 को ये था लगभग 64% एक ही कंपनी से। विप्रो लिमिटेड बड़ी कंपनी है, उसको हम सर्विस ये देते हैं। कंपनी ने कहा कि भैया हमारे पास देखो 2514 व्हीकल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हम एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं। मतलब हमारी जो एसेट है भैया लाइट मॉडल, मतलब ज़्यादा हम एसेट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, तो हम पूल्ड फ्लीट के साथ काम करते हैं। हमारे पास तो भैया जो कंपनी के पास है केवल और केवल 4, जी हाँ 4 लीज्ड ईवी कार्स हैं और बाकी भैया 2510 जो बचे व्हीकल वो कह रहे हैं कि वो वेंडर व्हीकल हैं। तो मोस्टली जो हैं जितने भी फ्लीट हैं वो एग्रीगेट कर दिए गए हैं वाया ड्राइवर कम ओनर्स एंड मीडियम और माइक्रो फ्लीट वेंडर्स के साथ मिलकर इस कंपनी ने ये काम किया है। यानी जो भैया गाड़ियां हैं वो उनकी हैं और ये एग्रीगेट करके पूरी सर्विस देते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो ऑब्जेक्ट है इस आईपीओ को लाने का वो क्या है और फिर इनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं पहले ऑब्जेक्ट क्यों भैया डिस्कस कर रहा हूं। आइए जरा जानते हैं। कंपनी ने कहा कि भैया देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एक तो हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की 20,38,25,000, यानी समझ लीजिए करीब करीब 20.38 करोड़ रुपीज़। ये हमारा भैया मेजर कंपनी ने कहा कि भैया इसके लिए हम पैसा आपसे फंड मांग रहे हैं। दोस्तों कंपनी ने यह भी कहा कि देखो भैया इसमें से 7.5 करोड़ रुपए तो हम इसी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2025, यानी बस लगभग 1-1.5 महीना बचा है, उसमें हम यूज़ कर लेंगे और बैलेंस बचेगा 12.88 करोड़ रुपीज़, वो भैया अगले फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम यूज़ करेंगे।
इसके अलावा कंपनी ने कहा कि भैया जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जो है उसमें भी हम कुछ फंड यूज़ करेंगे, लेकिन वो 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड ऑफ इशू से ज़्यादा नहीं होगा। और साथ में कहा कंपनी ने कि भैया देखो आईपीओ के जो इशू हैं वो कोई फ्री में तो आता नहीं है ये आईपीओ, तो जो आईपीओ के जो इशू के एक्सपेंसेस हैं वो भी ये जो हम फंड रेज कर रहे हैं वहीं से ये खर्चा किया जाएगा। तो जरा दोस्तों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर समझते हैं। कंपनी ने अपने आरएसपी में बताया है कि हमारी भैया देखो कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। तो ये भैया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, कंपनी ने कहा कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो निगेटिव में थी 2.63 करोड़ रुपीस, और ये 2023 में निगेटिव में रही फिर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1.24 करोड़ रुपीस। तो ये भैया इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन भैया ये था कि देखो कंपनी के पास कोई स्टॉक तो है नहीं किसी चीज़ का, है ना, तो सर्विस सेक्टर में है एक तरह से। तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर से है कि भैया जो बिल हम रेज करेंगे वो महीने के बाद में करेंगे, फिर पैसा आएगा, तो डेटर्स के लिए कंपनी को चाहिए था अपना ये वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन साथ में भैया जो ट्रेड पेबल्स हैं जिनको पैसा देना है वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसलिए भैया वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं हुई, बल्कि जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा तो हमारे जो ट्रेड पेबल्स थे वो थे, ये कंपनी ने बताया है। कंपनी ने ये भी कहा कि भैया जब जरूरत ही नहीं थी हमें कोई वर्किंग कैपिटल की, तो हमने कोई भी किसी बैंक या एनबीएफसी से कोई वर्किंग कैपिटल भैया यूज़ भी नहीं की है, क्योंकि जो टोटल कंपनी ने बताया जो इंडेप्टनेस है एज ऑन 30 सितंबर 2024 को वो केवल और केवल 38.7 लाख रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, वो भी कुछ व्हीकल लोन के रूप में यहाँ कंपनी ने यूज़ कर रखा है। लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई और वो हो गई 2.23 करोड़ रुपीज़। सडनली दोस्तों 30 सितंबर 2024 को ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी ने जो कैलकुलेट की है, जो बताया है, वो बताई है 9.45 करोड़ रुपीज़ टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो 30 सितंबर 2024 को थी। और ये भी कहा कि भैया ये तो फिर नेटवर्थ और इंटरनल एक्रूवल से हमारी पूरी तरह से फंडेड थी, इसलिए हमने कोई वर्किंग कैपिटल कहीं से नहीं ली। अब दोस्तों कंपनी ने कहा कि भैया अब क्यों जरूरत पड़ गई? उन्होंने कहा कि देखो हमारी जो 31 मार्च 2025 को है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़कर हो जाएगी 9.95 करोड़ रुपीस। तो भैया ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें तो केवल और केवल लगभग आपकी 30 सितंबर और 31 मार्च 2025 की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो तो लगभग 50 लाख रुपए के करीब है। आई अगेन रिपीट दोस्तों, जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एज कंपेयर टू 30 सितंबर 2024 टू प्रपोज्ड एज ऑन 31 मार्च 2025 is just about 50 lakh rupees, which is additional working capital required by the company for the current financial year 2025। और इसके लिए भी भैया अभी बस 1-1.5 महीना रह गया, तो मैं ये थोड़ा समझ नहीं पाया कि कंपनी जो है वो क्यों चाहती है, क्योंकि इस साल में कंपनी कह रही है कि 7.5 करोड़ रुपए तो हम इस साल ही यूज़ कर लेंगे टोटल वर्किंग कैपिटल में जो हम यहाँ पर फंड रेज करेंगे। और साथ में मैं समझता हूँ कि ये जो 6 महीने हैं इनमें कुछ कंपनी का इंटरनल कैश एक्रूवल भी जरूर होगा, जो 50 लाख रुपए है उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर ये 7.5 करोड़ रुपए कहाँ यूज़ करेगी कंपनी? हमने कंपनी को मेल भी किया, लेकिन जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक हमारे पास इसका कोई रिप्लाई कंपनी की तरफ से नहीं आया। ये कंपनी का पूरी तरह से अधिकार है, वो हमें जवाब देना चाहें या न दें। तो फिर ये 7.5 करोड़ की रिक्वायरमेंट अब कहाँ यूज़ करेगी कंपनी, ये मेरी समझ से बाहर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी जो कंपनी ने प्रोजेक्ट की है और कैलकुलेशन दी है बाकायदा, उन्होंने कहा है कि टोटल वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी 31 मार्च 2026 को वो होगी 16.38 करोड़ रुपीस। और ये जो है 31 मार्च 2025 को उन्होंने कहा था कि भाई 9.95 करोड़ रुपीस होगी, इसलिए एडिशनल जो हुआ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगले साल में जाके 2026 फाइनेंशियल ईयर में वो भी होगी 6.43 करोड़ रुपीस। 6 करोड़ 43 लाख रुपए की अगले साल में जरूरत होगी। इसके अगेंस्ट कंपनी कह रही है कि भैया अगले साल में यूज़ करूंगी 12.88 करोड़ रुपीस अगेंस्ट द टोटल एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 6.43 करोड़ रुपीस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पीरियड में अगले पूरे साल में कंपनी के इंटरनल एक्रूवल भी होंगे, लेकिन फिर भी जितनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी इस आईपीओ के फंड से यूज़ करने की बात कर रही है।
हो सकता है कि मेरे कुछ समझने में गलती हुई हो, इसीलिए हम कंपनी को एक मेल भी करते हैं कि भैया आप बता दीजिए अगर हम कुछ गलत समझ रहे हो, और मैं तो भैया पहले ही क्षमा मांग लेता हूं कि अगर भैया गलत समझ रहे हैं तो अब भी बता दीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद, हमारी एनालिसिस देखने के बाद हम फिर इसमें सुधार कर लेंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि पहले मैं ऑब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, और उसका पर्पज यही था कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा कि जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज के लिए आप पैसे मांग रहे हैं वो तो रिक्वायरमेंट आपके आरएसपी में यहाँ पर कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रही। अब इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। जो शेयर कैपिटल थी कंपनी की वो थी 2022, 2023 और 2024, 31 मार्च 2024 तक 14.83 लैक्स। कंफ्यूज मत होइए, 15 लाख रुपए से भी कम है, करोड़ की बात नहीं कर रहा। ये 31 मार्च 2024 तक भी कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो 14.83 लाख रुपीस थी। ये फिर 30 सितंबर 2024 को बड़ी धुआंधार, और ये बढ़कर हो गई 8.14 करोड़ रुपीस। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता कि ये कैसे होते हैं, लेकिन साथ में एक और बहुत ही डरावनी चीज है यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस जो था 2022 फाइनेंशियल ईयर में वो निगेटिव था। 15 लाख के करीब की कैपिटल के अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव था 2.49 करोड़ रुपीस, और साथ में 31 मार्च 2023 को भी ये निगेटिव था लगभग 50 लाख रुपए अगेंस्ट द शेयर कैपिटल ऑफ ओनली एंड ओनली 14.83 लाख रुपीस। तो भैया देखा जाए तो जो इनकी एंटायर कैपिटल थी वो 31 मार्च 2023 तक तो पूरी तरह से इरोडेड थी, और जो नेटवर्थ थी वो 2022 और 2023 में निगेटिव रही, यानी नेटवर्थ भी कंपनी की पॉजिटिव नहीं थी। 2022 में ये निगेटिव थी नेटवर्थ कंपनी की 2.34 करोड़ रुपीस, और 2023 में निगेटिव नेटवर्थ थी 35 लाख रुपए। ऐसी कंपनी भी भैया आ सकती है अपना पब्लिक इशू लेकर, और वो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24 करोड़ थे, 2023 में लगभग ये सेम ही रहे, 24 करोड़ की रेंज में ही रहे। फिर ये बढ़कर 2024 में हो गए 31 करोड़ रुपए, और 30 सितंबर 2024 को 6 महीने में ही कंपनी के रेवेन्यू हो गए 22 करोड़ रुपीस। कंपनी का प्रॉफिट 2022 में केवल और केवल 79 लाख रुपीस था। 2023 में ये बढ़कर हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस। 2024 में हुआ 3.56 करोड़ रुपीस, और 30 सितंबर 2024 को ख़त्म होने वाले 6 महीने के लिए ये पैट हो गया कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपीस। जो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन था 2022 में लगभग 3% के करीब, वो बढ़ गया 2023 में लगभग 8%, और फिर ये बढ़कर हो गया 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 12%। कंपनी के जो ऑडिटर हैं दोस्तों, ये मैं पहले भी कई जो एनालिसिस है उसमें बात करता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि भाई जो कंपनी के जो ऑडिटर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अप्रैल 2024 में, और ख़ास बात यहाँ मैं देख रहा था कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, ऑडिटर भी कोलकाता के थे जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, लेकिन जो नए ऑडिटर आए वो मध्य प्रदेश के हैं, उनको कंपनी ने अपॉइंट कर लिया है। खैर, मध्य प्रदेश में कंपनी ना कोई बिजनेस करती है, जहाँ तक उनके आरएसपी में डिटेल है, ना वहाँ कोई उनका शायद ऑफिस है, लेकिन ये पूरी तरह से दोस्तों कंपनी का राइट है, इसमें हमें कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी के बोर्ड ने, शेयर होल्डर्स ने अपना डिसीजन लिया होगा काफ़ी कुछ देखभाल कर। दोस्तों यही था मेरा आज का इस कंपनी का एनालिसिस। दोबारा से आपको भैया चेतावनी दे रहा हूँ कि इस वीडियो और इस एनालिसिस को देखकर किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इनका आरएसपी पढ़िए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, या जो लोग एक्सपर्ट हैं जिनको सेबी ने या किसी और रेगुलेटर या अथॉरिटी ने ऑथराइज कर रखा है कि भैया वो आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे आप मदद लीजिए। मुझे किसी भी रेगुलेटर ने, किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी इस तरह का अथॉरिटी नहीं दी है कि मैं किसी को बता सकूं। मैं दोस्तों अपने घर में ही नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सच मानिए कि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके जीएमपी क्या चल रहा है, क्या हो जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल रिसर्च बेस्ड एनालिसिस, मेनली बेस्ड ऑन द आरएचपी ऑफ द कंपनी, और जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बेस पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।